अभी हम उपभाषा और बोली के विषय में पढ़ रहे थे। मैंने आपको पढ़ाया था कि 5 उपभाषाएं होती हैं और उन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि लिपि किसे कहते हैं और कौन सी लिपि किस भाषा की लिपि मानी जाती है। सबसे पहले हम लिपि का अर्थ जानेंगे कि लिपि क्या होता है। लिपि का अर्थ होता है लीपना, अर्थात मनुष्य ने उच्चरित भाषा को स्थायी रूप देने तथा अपने विचार दूर बसे संबंधियों तक पहुँचाने के लिए चित्रों को माध्यम बनाया, जिसे चित्रलिपि कहा जाता है। फिर उसने उच्चरित ध्वनियों को निश्चित चिन्ह दिए, यही चिन्ह लिपि कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य ने अपनी उच्चरित भाषा को स्थायी रूप प्रदान करने के लिए और अपनी भाषा को अपने संबंधियों तक पहुंचाने के लिए लिपि का सहारा लिया। सबसे पहले उसने चित्रों को माध्यम बनाया। चित्र बनाकर के वह अपने संबंधियों के पास भेजता था, जिससे संबंधी ये समझते थे कि यह चित्र के द्वारा क्या कहा गया है। फिर धीरे धीरे अब उसने अपनी उच्चरित ध्वनियों के लिए एक चिन्ह देना प्रारंभ कर दिया और यही चिन्ह ही लिपि कहलाया। इस प्रकार से कह सकते हैं कि मौखिक ध्वनियों को लिख करके प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। मौखिक ध्वनि को लिख करके जब हम प्रकट करते हैं तो प्रकट करने के लिए हमें चिन्हों की आवश्यकता होती है और हमने वही चिन्ह प्रयोग में लाने प्रारंभ कर दिए हैं और जिन चिन्हों के लिए हम प्रयोग करते हैं वे चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। इस तरह से हम अपनी मौखिक ध्वनियों के लिए चिन्हों के माध्यम से प्रयोग करते हैं, यही चिन्ह लिपि कहलाते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। डियर स्टूडेंट्स, इसे अच्छी तरह से ध्यान रखें कि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अभी हम लिपि के विषय में पढ़ रहे थे। अब हम आपको पढ़ाएंगे कि किस भाषा की कौन सी लिपि है। इसे भी आप ध्यान से पढ़ेंगे और इसे याद करेंगे। कुछ भाषाएं हैं और उनकी लिपियां दी गई हैं कि किस भाषा की कौन सी लिपि होती है। जैसे कोंकणी भाषा है। कोंकणी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेपाली देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी की गुरमुखी लिपि है। कश्मीरी की देवनागरी लिपि है। इस तरह से कश्मीरी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। फ्रांसीसी की रोमन लिपि है। मराठी की देवनागरी लिपि है। उर्दू फारसी लिपि में लिखा जाता है। जर्मन की रोमन लिपि है। वोडो की देवनागरी लिपि है। अंग्रेजी की रोमन लिपि है। वांगला की वांगला लिपि है। संताली की देवनागरी लिपि है। इस तरह से विभिन्न भाषाएं अलग अलग लिपि में लिखी जाती हैं। सभी भाषाओं की अपनी अलग अलग लिपि होती है। इस तरह से मैंने आपको भाषाएं और उनकी लिपियों के विषय में पढ़ाया। सबसे अच्छी लिपि देवनागरी लिपि मानी जाती है, इसलिए देवनागरी लिपि की कुछ विशेषताएं हैं। देवनागरी लिपि क्यों अच्छी मानी जाती है, इसलिए इसकी हम विशेषताओं के लिए समझेंगे। सबसे पहले हम देवनागरी लिपि की विशेषता समझेंगे कि देवनागरी लिपि बाईं ओर लिखी जाती है। देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। फारसी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, परंतु फारसी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। दूसरी विशेषता है प्रत्येक ध्वनि के लिए चिन्ह निर्धारित हैं। प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह बनाए गए हैं। यदि हम का बोलते हैं तो का चिन्ह इस तरह से होता है। यदि हम गा बोलते हैं
तो गा का चिन्ह अलग होता है। इस तरह से प्रत्येक ध्वनि का चिन्ह अलग अलग बनाया गया है। अगली विशेषता है लेखन व मुद्रण में एक रूपता होती है। जैसे रोमन, अरबी, फारसी में हस्तलिखित तथा मुद्रित रूप अलग अलग होते हैं। अगला है लिपि चिन्हों के नाम व ध्वनि में एक रूपता होती है। रोमन में वर्ण का नाम सी ध्वनि का लिखा जाता है, परंतु देवनागरी लिपि में ध्वनि में एक रूपता मानी जाती है। यदि हम सी बोलेंगे तो सी इसी तरह से लिखेंगे, यदि हम का बोलेंगे तो का भी इसी तरह से लिखेंगे। इस तरह से जो हम बोलेंगे वही लिखेंगे, इसीलिए ध्वनि में एक रूपता पाई जाती है। अंग्रेजी भाषा में वर्तनी की समस्या को सुलझाने के लिए देवनागरी पर आधारित देवग्रीक लिपि प्रस्तावित की गई है। कंप्यूटर पर यूनिकोड द्वारा देवनागरी में लेख का किसी भी भाषा में अनुवाद किया जा सकता है। अगला है देवनागरी विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि देवनागरी लिपि विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है। इस तरह से हमने देवनागरी लिपि की विशेषताओं के लिए पढ़ा। इन विशेषताओं के कारण ही देवनागरी लिपि सर्वश्रेष्ठ लिपि मानी जाती है।